हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हार्ड पैलेट के बारे में। हार्ड पैलेट जनरली शॉर्ट नोट के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और पूछ सकते हैं इसको एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा हमको नॉलेज होना इसका जरूरी है। हार्ड पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे आएंगे जिनके तालू के अंदर छेद होता है। तालू मतलब समझते हैं, हार्ड पैलेट अपनी जो रूफ ऑफ द ओरल कैविटी है ना, तो उसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। और इसके पीछे जो मस्कुलर पोर्शन होता है वो कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट बोन से बनता है। और मैंने आपको जो नॉर्मा बेसिलिस पढ़ाया था उसमें आपको, अगर आपको याद हो, तो मैंने एक डायग्राम, ये देखो, ये बना हुआ है आपके सामने ही। ये हमारा ये तालू वाला पोर्शन है। ओरल कैविटी हमने ऊपर चेहरे को, मुंह को खोला है। और ये हमारा ये इंसिजर है। दीज आर द इंसिजर, है ना। तो ये 4 इंसिजर हो जाएंगे। मैं स्पीड से बना के बताता हूँ आपको। ये कैनाइन है ना, फुट फास्ट। ये प्रीमोलर है, एक, ये 2 और 3 मोलर है। ये 3 मोलर हो गए। इज इट क्लियर? मोलर दाढ़ वाली पोर्शन हो गई। इज इट क्लियर? और यहां से एक लाइन चलती है, ये सेंट्रल लाइन। और यहाँ पर हमारा इंसिजिव फोरामन है, पढ़ चुके हैं हम सारा का सारा। यहाँ पर ये पेलेटाइन बोन है, पेयर्ड होती है। और ये सूचर है, पेलेटो मैक्सिलरी सूचर, ठीक है। और यहां से ये स्पाइन निकलता है हमारा, लाइक दिस। और यहां से आप यू करेंगे, तो पेलेटाइन क्रेस्ट कहलाता है। दिस इज पेलेटाइन क्रेस्ट। दिस इज पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, दिस वन। यहाँ पर ग्रेटर और यहाँ पर लेसर पेलेटाइन फोरामिना कहलाता है, फोरामन। ग्रेटर पेलेटाइन फोरामन, लेसर, ग्रेटर मतलब बड़ा, लेसर मतलब छोटा। दीज आर फोरामन, ठीक है। दिस इज पेलेटाइन बोन, या प्रोसेस ऑफ मैक्सिला भी कहलाता है। ये पेलेटो मैक्सिलरी सूचर कहलाता है, ठीक है। ये आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझना जरूरी है, तब हम हार्ड पैलेट को समझ पाएंगे। तो ये जो पोर्शन जितना दिख रहा है, ये और ये हमारा क्या कहलाएगा? हार्ड पैलेट, है ना। और इसके साथ जो मस्कुलर पोर्शन जहां अटैच होगा, है ना, ठीक है, नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स को मिलाना, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट कहलाएगा। ये मस्कुलर पोर्शन है ना। समझ में है? हाँ, ये आपको समझ में आना जरूरी है। ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। इज इट क्लियर? सो हार्ड पैलेट इज अ पार्टीशन बिटवीन नेजल एंड ओरल कैविटीज। डेफिनेशन से पता चल रहा है, इसके 2 पार्ट होते हैं, है ना। एंटीरियर टू 2/3, दिस इज एंटीरियर 2/3, एंटीरियर 2/3, और दिस वन इज पोस्टीरियर 1/3। Is it clear? The anterior 2/3 is formed by the palatine process of maxilla. This is palatine process of maxilla है। और posterior 1/3 is formed by palatine crest. This is palatine crest. Is it clear? इसकी फीचर्स की बात करें हम, इस पूरे हार्ड पैलेट की फीचर्स की, तो एंटेरोलेटरल मार्जिन कंटिन्यूस विथ एल्वेलर आर्च एंड गम्स। ये एंटीरियर मार्जिन, लेटरल है प्लस एंटीरियर है। तो ये जो मार्जिन है, ये किससे? एल्वेलर आर्च, दांत जिसमें चिपके हुए हैं, है ना। तो एल्वेलर आर्च है प्लस गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं, है ना, उनसे इसकी बनती है। पोस्टीरियर मार्जिन, मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर मार्जिन गिव्स अटैचमेंट टू द सॉफ्ट पैलेट। इट्स सुपीरियर सरफेस फॉर्म्स फ्लोर ऑफ नोज। अब आप देखो, ये हमने नीचे से देखा है। अगर हम साइड से देखें तो ये हमारी आंख, ये नाक, है ना। ये तो ये हार्ड पैलेट है हमारा, हमेशा बनाया है मैंने आपको, अभी तक पूरे इसके अंदर बनाते रहा हूं मैं। तो दिस इज हार्ड पैलेट। और ये नोज है, तो फ्लोर ऑफ द नोज बनाता है, ठीक है। सुपीरियर, इसकी सुपीरियर सरफेस जो है फ्लोर ऑफ द नोज बना रही है, और इंफीरियर सरफेस क्या बना रही है? ओरल कैविटी की रूफ बना रही है। ओरल कैविटी है तो इसकी रूफ बन जाएगी। इज इट क्लियर? ये समझ में। इसकी फीचर्स की बात करें, अब ब्लड सप्लाई की बात करें, तो आर्टीरियल सप्लाई बाय ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। जस्ट अभी मैंने पीछे जितने भी लेक्चर्स लिए, आप मेरे वीडियो में जाएं, प्लेलिस्ट को खोलें, उसके अंदर आप देखें तो सारी की सारी चीजें, जो लेटरल वॉल ऑफ नोज, नजल सेप्टम, ये जो चैप्टर्स लिए हैं उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी कहाँ से है ना, तो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। और वेन्स क्या है कि इसकी जो वीनस ड्रेनेज है, तो इट ड्रेन्स इनटू द टेरिगॉइड प्लेक्सस। इज इट क्लियर? नर्व सप्लाई की बात करें तो ग्रेटर पेलेटाइन एंड नेजोपेलेटाइन नर्व इसको सप्लाई करती है। lymphatic drainage mostly into the deep cervical lymph nodes and partly into the retropharyngeal lymph nodes.
यहाँ पर इनका ड्रेनेज होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज पूरा हार्ड पैलेट का। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अप्लाइड एस्पेक्ट, क्लेफ्ट पैलेट। मैं इसकी बात कर रहा था कि जो बच्चे जिनके तालू में छेद होता है ना, आपने देखे होंगे कि सामने से जिनका होंठ कटा हुआ है, तो ये अभी तो अपना काम करें, एएनटी में है, खास और सर्जरी में आप पढ़ेंगे कि क्लेफ्ट पैलेट कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। वो अभी ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमको सिर्फ इतना समझना है कि हार्ड पैलेट के अंदर हमको अप्लाइड एस्पेक्ट लिखना है तो क्लेफ्ट पैलेट के बारे में लिखना है। ये बर्थ डिफेक्ट होता है, कंजेनाइटल होता है, माँ पेट से होता है। इसके अंदर जो बेबी का माउथ है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, और इन इट क्या इसके अंदर होता क्या है कि देयर इज गैप इन द रूफ ऑफ माउथ और इन हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के अंदर यहाँ पर गैप हो जाएगी, मतलब प्रॉपर फ्यूजन नहीं होगा। ओके, प्रॉपर फ्यूजन नहीं हो पाता है, और ये कंप्लीट भी होता है, इनकम्प्लीट भी होता है, लिप तक भी पहुंचता है है ना। तो ये अपने काम करने हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लेफ्ट पैलेट की डेफिनेशन देना है, इट इज अ बर्थ डिफेक्ट है व्हेन बेबीज माउथ डू नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन इट देयर इज अ गैप इन द रूफ ऑफ माउथ और हार्ड पैलेट। बस इतना लिखना है। तो इट इज ऑल अबाउट द हार्ड पैलेट। वो शॉर्ट के अंदर है, आपको इतना ही लिखना है। अगर शॉर्ट नोट आता है तो हमको लिखते आना चाहिए, और हमारे नॉलेज में भी ना, क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और आगे जाकर हम सर्जरी और ईएनटी पढ़ेंगे, तो यहाँ से बेस बन जाएगा आपका। कम से कम इतना आपको याद होना जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।